हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनेंशियोमेरिक एक्सिस या शॉर्टकट में हम इसको कहते हैं ईई या इसको हम ऑप्टिकल प्योरिटी भी कहते हैं। इसको ऑप्टिकल प्योरिटी क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगा मैं, लेकिन पहले हम समझेंगे कि एनेंशियोमेरिक एक्सिस का मतलब क्या है। एनेंशियोमेरिक एक्सिस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास में एक मिक्सचर है दो एनेंशियोमर्स का, मान लीजिए एक कंपाउंड के दो एनेंशियोमर्स है और ये कंपाउंड है ए, इसमें एक एनेंशियोमर एस है, दूसरा एनेंशियोमर आर है, या एक एनेंशियोमर है ए प्लस, दूसरा है ए माइनस। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है इस सैंपल में, क्या, या ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या इसमें सिर्फ एक ही है कि दोनों है, ये हम पता लगा सकते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सिस में। या हम सिंपली बोल सकते हैं कि एनेंशियोमेरिक एक्सिस का मतलब रहता है कि एक पर्टिकुलर एनेंशियोमर कितना ज्यादा है दूसरे एनेंशियोमर से एक पर्टिकुलर सैंपल में। अगर ये सैंपल दो एनेंशियोमर्स का मिक्सचर है तो समझ में आया। ये एनेंशियोमेरिक एक्सिस जो है या ऑप्टिकल प्योरिटी जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छी चीज है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या एक कंपाउंड जो हमारे पास में है या एक सैंपल जो हमारे पास में सैंपल, क्या ये ऑप्टिकली प्योर है। ऑप्टिकली प्योर का मतलब क्या रहता है, क्या इसमें सिंगल एनेंशियोमर है, सिंगल एनेंशियोमर है कि दो एनेंशियोमर्स है इसमें, ये पता लगा सकते हैं हम इसमें। या हम ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या ये रेसमिक मिक्सचर है। रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या रहता है, जब दो एनेंशियोमर्स एक कंपाउंड के इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। समझ में आया ना। या हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इम्प्योर है। ऑप्टिकली इम्प्योर मतलब इसमें दो एनेंशियोमर्स हैं लेकिन वो इक्वल अमाउंट में नहीं है, ये हम पता लगा सकते हैं। या एक एनेंशियोमर दूसरे एनेंशियोमर से कितना ज्यादा है। मान लीजिए हमारे पास में ऑप्टिकली इम्प्योर कंपाउंड है, इसमें दो एनेंशियोमर्स है, जैसे मैंने ऊपर भी कहा, एक है ए पॉजिटिव, दूसरा है ए नेगेटिव। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है इसमें, यह भी पता लगा सकते हैं। और ये पता कैसे लगा सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं हम बाय ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन, यानी हम उस कंपाउंड का अल्फा निकालेंगे, ऑब्जर्व्ड रोटेशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर यूजिंग ए पर्टिकुलर लाइट। समझ में आया। उसको ऑप्टिकल रोटेशन निकालेंगे, उस ऑप्टिकल रोटेशन से पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा एनेंशियोमर प्रेजेंट है, या अगर एक से ज्यादा है तो कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, ये पता लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं एक कंपाउंड जिसका नाम है एस ब्यूटेनॉल। मैं लेता हूं ये एस प्लस ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल बोलूंगा मैं इसको, 2 ब्यूटेनॉल। एस का मतलब यह है कि ये सिनिस्ट्रस है। सिनिस्ट्रस मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या मैं ऐसा बोलूंगा कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो निकालते हैं वो एस है। और प्लस का मतलब रहता है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है। समझ में आया ना। तो ये बताऊंगा मैं ये कंपाउंड कैसा रहेगा। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये है, ये OH है, ये H, CH2 CH3, इसकी प्रायोरिटी 1, ये प्रायोरिटी 2, ये प्रायोरिटी 3 है। ठीक है, तो हम जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे ऐसे आएगा 1 2 3, यानी क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन लास्ट प्रायोरिटी जो वो, यानी फोर्थ प्रायोरिटी जो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसलिए इसका एस कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आया। अब अगर ये कंपाउंड हमारे पास में अकेला है, ये 100% है, कितना, ये 100%, ये अकेला है एक सैंपल में, तो मैं बोलूंगा कि ये जो सैंपल है ये ऑप्टिकली प्योर है और इसमें
S2 ब्यूटेनॉल की जो एनेंशियोमेरिक एक्सेस है, या मैं बोलूंगा इसकी जो ई है, किसकी, S+2 ब्यूटेनॉल, इसकी एनेंशियोमेरिक एक्सेस 100% है। कितना है, 100%। समझ में आया ना। ये कैसे पता चलेगा मुझे, इस S ब्यूटेनॉल की जो ऑप्टिकल रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन जो नोन है प्योर S ब्यूटेनॉल की, ये है +13.52 डिग्री। इसका मतलब अगर मेरे पास सैंपल है और मैं उस सैंपल का ऑप्टिकल रोटेशन जब निकालता हूं, अगर वो +13.52 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब ये जो S2 ब्यूटेनॉल है ये इस सैंपल में 100% है। कितना है ये, 100%। क्योंकि इसकी स्पेसिफिक रोटेशन जो है, या मैं बोलूंगा ये जो अल्फा है इसका, वो कितना आता है, +13.52, जो S+2 ब्यूटेनॉल का एक्चुअली होता भी, प्योर S2+2 ब्यूटेनॉल का। समझ में आया, यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। अब सपोज हमने एक सैंपल लिया, एग्जांपल लूंगा मैं, एक सैंपल है हमारे पास में, ये सैंपल में इस तरह बनाता हूं, मेरे पास में सैंपल है, सैंपल, ठीक। और इस सैंपल में ब्यूटेनॉल, यही 2 ब्यूटेनॉल है, क्या है इसमें, 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये S+ है, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला है, तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना आना चाहिए, 13.52। अगर ये सैंपल लीवो रोटेटरी है, यानी S- वाला है ब्यूटेनॉल, समझ में आया, तो उस सूरत में, या R- वाला है ब्यूटेनॉल, तो उस सूरत में इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन आनी चाहिए वो आनी चाहिए 13.52 डिग्री, मगर माइनस, लीवो रोटेटरी में इतना और डेक्स्ट्रो रोटेटरी में प्लस इतना। अब अगर, चलो मैं बताता हूं आपको एक सिंपल सा ट्रिक, अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में है, यानी इसमें प्लस ब्यूटेनॉल और माइनस ब्यूटेनॉल जो है वो इक्वल अमाउंट में है, समझ में आया ना, इक्वल अमाउंट में है, तो इसका मतलब ये रेसिमिक मिक्सचर है, तो इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन आएगा, ऑप्टिकल रोटेशन इन अल्फा, वो आएगा 0 के बराबर। समझ में आया ना। अब अगर ये इक्वल अमाउंट में नहीं है, तो इसका मतलब ये +13.52 भी नहीं आएगा और -13.52 भी नहीं आएगा, बल्कि कम आएगा, मतलब इन दोनों के दरमियान आएगा। अगर दोनों बराबर बराबर हैं, यानी प्लस वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी इक्वल अमाउंट में है, तो अल्फा आएगा 0। अगर ये 0 नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वल अमाउंट में नहीं है। अगर ये 0 आया तो इसका मतलब ये इक्वल अमाउंट में है, तो इसको हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आया। अब चलो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक सैंपल लिया मैंने 2 ब्यूटेनॉल का, और इसका मुझे ऑप्टिकल रोटेशन जो आया, यानी अल्फा जो आया, इसका ऑब्जर्व्ड रोटेशन वो आया कुछ, मान लीजिए इसका हाफ लेता हूं, मैं लेता हूं +6.76 डिग्री। कितना आया, +6.76 डिग्री आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है इसने ऑप्टिकल रोटेशन इससे कम दिखाई, 0 भी नहीं दिखाई। 0 दिखाता तो मुझे समझ में आता कि ये रेसिमिक मिक्सचर है। अगर -13.52 दिखाता तो मुझे समझ में आता कि इसका दूसरा आइसोमर है। लेकिन इसने कुछ ऐसा दिखाया, +6.76। समझ में आया। अब अगर इसने ऐसा ऑप्टिकल रोटेशन दिखाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सैंपल है ये प्योर नहीं है। इसमें S+2 ब्यूटेनॉल है, वो भी ज्यादा अमाउंट में, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत -2 ब्यूटेनॉल भी है। यानी इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो है ब्यूटेनॉल प्रेजेंट, लेकिन थोड़ा सा इसमें लीवो रोटेटरी भी प्रेजेंट है। अब वो लीवो रोटेटरी कितना है,
ये हम निकाल सकते हैं बाय एनेंशियोमेरिक एक्सेस। किससे निकाल सकते हैं? एनेंशियोमेरिक एक्सेस। तो ये मैं दिखाता हूं आपको कैसे। अब देखो एनेंशियोमेरिक एक्सेस कैसे निकाल सकते हैं हम, या ऑप्टिकल प्योरिटी मैं बोलूंगा OP और EE, ये कैसे निकाल सकते हैं? ये बराबर रहता है ऑब्जर्व्ड रोटेशन, यानी जो आपको सैंपल की रोटेशन मिल गई, ऑब्जर्व्ड रोटेशन बोलूंगा मैं, ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन बोलूंगा, ठीक, रोटेशन, राइट, डिवाइड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर कंपाउंड, प्योर एनेंशियोमर बोलूंगा, एनेंशियोमर, ठीक है, इनटू करेंगे हम 100। समझ में आया? अब यहां पे देखो, अब अगर इस सूरत में मुझे निकालना होगा मुझे ई निकालना है, मुझे मालूम है ऑब्जर्व रोटेशन कितना मिला मुझे, वो मिल गया +6.76 डिग्री, राइट। लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर कितना होता है? वो होता है 13.52 डिग्री, राइट। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्लस आएगा, लीवो रोटेटरी है तो माइनस आएगा। समझ में आया ना? इनटू करेंगे हम 100, इनटू करेंगे हम 100। अब ये इसका बिल्कुल आधा है, तो मैं बोलूंगा इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो एनेंशियोमेरिक एक्सेस है वो आएगा यहां पे 50%। कितना आएगा? 50%, 0.5 इंटू 100, ये 50 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका बिल्कुल हाफ लिखा मैंने। अब ये 50% का मतलब क्या हुआ? 50% का मतलब ये हुआ कि मेरे पास में जो प्लस आइसोमर है वो 50% ज्यादा है, 50% वो ज्यादा है। किससे 50% ज्यादा है? वो रेसिमिक मिक्सचर से, ये याद रखना, वो रेसिमिक मिक्सचर से 50% ज्यादा है। या मैं अगर ऐसा बोलूं, सपोज मैं लेता हूं 10 ग्राम लेता हूं मैं प्लस आइसोमर, ठीक है, और इस 10 में से अगर इसका आधा मतलब 5 ग्राम का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो कैंसिल होता है, वो किससे कैंसिल होगा? वो 5 ग्राम माइनस एनेंशियोमर से होता है। यानी 10 में से मैंने माइनस निकाल दिया, कितना निकाल दिया? 5 ग्राम प्लस आइसोमर। उस 5 ग्राम का माइनस आइसोमर की वजह से रोटेशन कैंसिल हुआ है। तो अब यहां पे जो बचा हुआ है वो सिर्फ 5 ग्राम है, 5 ग्राम जिसका रोटेशन अभी जिंदा है, बाकी 5 ग्राम का किसी ने खा लिया है। समझ में आया? क्लियर? यहां तक तो ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि 10 में से 5 ग्राम का रोटेशन कैंसिल हुआ, 5 का बचा हुआ है। समझ में आया ना? अब अगर आपसे मैं ये पूछूं इस मिक्सचर में प्लस आइसोमर कितना है, वो है 10 ग्राम। समझ में आया ना? और माइनस आइसोमर कितना है, वो है 5 ग्राम। कितना है? 5 ग्राम। समझ में आया? यहां तक तो क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितना है, टोटल जो यहां पे वो 15 ग्राम आएगा। क्लियर? समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है, इतना याद रखना है आपको, ठीक। अब सिंपली हम बोल सकते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सेस का दूसरा जो मतलब है वो ये है कि एक पर्टिकुलर आइसोमर दूसरे आइसोमर से कितना ज्यादा है, उसको हम कहते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सेस, ठीक है। तो मैं एनेंशियोमेरिक एक्सेस को अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूंगा तो मैं ये बोलूंगा EE एनेंशियोमेरिक एक्सेस may be defined as the axis of one enantiomer
in a mixture, in a mixture, लेकिन कौन सा मिक्सचर? इन ए मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स, राइट, यहां तक तो ठीक है, एनेंशियोमर्स। और इस एक्सेस को हम एक्सप्रेस करते हैं इन परसेंटेज, एक्सप्रेसिड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल मिक्सचर या एंटायर मिक्सचर, यहां तक तो ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई, जैसे एक तो मैंने ऊपर बताया आपको, ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइड बाय स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100, वो हो गया प्रैक्टिकली। अगर हम थ्योरेटिकली अब निकालेंगे, मैं बोलूंगा ई बराबर रहता है मोल्स ऑफ वन एनेंशियोमर माइनस मोल्स ऑफ अनदर एनेंशियोमर। जैसे यहाँ पे एस है वो ज्यादा था, माइनस करेंगे आर डिवाइड बाई टोटल मोल्स ऑफ बोथ एनेंशियोमर्स, टोटल मोल्स ऑफ बोथ एनेंशियोमर्स। अब मैं एक थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है 2-ब्यूटेनॉल का, यानी S+2-ब्यूटेनॉल जिसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे S+2-ब्यूटेनॉल, ठीक। इसका हम लेते हैं मान लीजिए 10 ग्राम, ये कितना है 10 ग्राम, दिमाग में रखना ये बात। और आर एनेंशियोमर जो है R-2-ब्यूटेनॉल, उसका लेते हैं हम 6 ग्राम। इससे आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक है 10 ग्राम, दूसरा है 6 ग्राम। अब मुझे अगर इसमें एनेंशियोमेरिक एक्सेस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूं? मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं ई को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँगा, ई एनेंशियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी को, मैं लिखूंगा पहले 10 ग्राम, लेकिन याद रखना मुझे यहाँ पे मोल्स ऑफ वन एनेंशियोमर करना है ना। 10 ग्राम मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स निकालते हैं मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास कितना है 10, मोलर मास आता है ब्यूटेनॉल का 74, ठीक है, ये हो गया मोल्स ऑफ वन एनेंशियोमर। माइनस करने हैं मुझे मोल्स ऑफ अनदर एनेंशियोमर, वो कितना है 6 डिवाइड बाय, इसका भी मोलर मास ही है ना, क्योंकि 2-ब्यूटेनॉल ये 74, होल डिवाइड बाय करूंगा मैं इन दोनों का जमा। ये कितने हैं टोटल? 10 ग्राम इसके, 6 ग्राम इसकी, हो गए 16 ग्राम, है ना। मैं लिखूंगा 16 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है 74, इनटू करेंगे हम 100, सॉरी यहाँ पे 100 भूल गया था मैं, यहाँ पे इनटू 100 लिखते हैं, ठीक है, इनटू करेंगे हम 100। यहाँ तक तो क्लियर है। अगर आप इसको करोगे, देखो यहाँ पे बेस ये दोनों कॉमन है, ये आएगा दिस 10 - 6 डिवाइड बाई 74 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 74 कट, वो आएगा बराबर 4 डिवाइड बाई 16, राइट, इनटू करेंगे 100। तो इस हिसाब से यह आएगा बराबर 4 डिवाइड बाई 16, 4 चुके 16, यह आएगा बराबर 25%, 25% के बराबर आएगा। लगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो 4 का 4, 4 चुके 16, यानी 1 डिवाइड बाई 4 का बराबर रहता है 0.25, 0.25 इंटू 100 करो तो वो 25% बन जाता है। तो इस तरह से हम ई निकालते हैं या ऑप्टिकल प्योरिटी निकालते हैं। ये आपको ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट ये बहुत ज़रूरी है, इसको पूरा समझ लेना। ये आपको रिसर्च में भी काम आता है और ये आपको आपके एंट्रेंस में भी काम आता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर वेरी वेल। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो कमेंट
सेक्शन में बता देना। अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है।